जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से शिक्षकों की रिक्रूटमेंट हुई है और इस रिक्रूटमेंट के रिजल्ट, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट की। तो जो रिजल्ट आए हैं और जिन छात्रों का सिलेक्शन हो गया है उन रिजल्ट को अब रद्द करने की मांग जो है चल रही है। ये रद्द करने की मांग पटना हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान जिन छात्रों का कंप्यूटर टीचर में सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर मामला क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे फिजिक्स के टीचर को भी लेकर, यहाँ पर रिजल्ट को आखिर किस मामले में जो है सवाल तलब किया गया है और क्या यहाँ पर फाइनल डिसीजन आया है पटना हाई कोर्ट का। क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर की रिक्रूटमेंट को लेकर, यहाँ पर क्या उनकी परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, है ना, अगर आपको ध्यान होगा कि सबसे ज़्यादा जो धांधली हुआ है वो कंप्यूटर टीचर बनने के क्रम में हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाना, जी हाँ, मैं बार बार यहाँ पे आवाज़ उठाता रहा हूँ कंप्यूटर टीचर को लेकर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो है कि डॉक्यूमेंट जो है अपना अपलोड किए हैं बाद में। मतलब समझ रहे हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जिससे कि ये साबित होता है कि ये जो उनका दस्तावेज है, ये आपका परीक्षा से बाद का रिजल्ट है। तो वैसी स्थिति में उनका रिजल्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। आइए खबर पे चलते हैं, जो कि आज के दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हर एक न्यूज़पेपर में इसका अपडेट भी दिया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको जैसा कि एक न्यूज़ अपडेट आ रहा है और आपको बता दें कि टोटल वैकेंसी जो है ना कंप्यूटर साइंस में 8,395 पदों की निकाली गई। ठीक है, अब आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर साइंस जो टीचर बने हैं, कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी जो किया गया है उसको रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। उस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को 4 सप्ताह का, है ना, ये 4 वीक का जो है यहाँ पर हल्फनामा दायर भी किया है। ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है और स्थिति स्पष्ट करने का भी आदेश दिया है कि जो भी मामले हैं उसको स्पष्ट कीजिए, है ना। यहाँ पे जस्टिस अंजलि कुमार शरण ने ब्रजेश दास और अन्य की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि कोर्ट को बताया गया कि विभिन्न विषयों की शिक्षक की चयन के लिए 30 मई 2023, देखिए कोर्ट को क्या बताया गया है, यहाँ पे चीजें साफ साफ लिखा गया है। चीजों को यहीं पे आप स्पष्ट से समझ सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया है कि देखिएगा कि शिक्षकों के चयन के लिए 30 मई 2023 को विज्ञापन निकाला गया। ठीक है, ये वैकेंसी निकाली गई थी, जहां पर कंप्यूटर के यहाँ पे 8,395 कंप्यूटर साइंस के शिक्षक थे। कागजात सत्यापन के लिए 28 अगस्त को पहली बार और 10 नवंबर को दूसरी बार अधिसूचना जारी हुई थी। अब यहाँ पे देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि 8,395 पद कंप्यूटर साइंस के शिक्षक थे, ये ध्यान रखिएगा। और 8,395 पद पे जो वैकेंसी ली गई, जिसका कि 30 मई, ध्यान से सुन लीजिएगा, डेट का ही यहाँ पर सब खेल है। 30 मई 2023 ये टीआरई 1 की चर्चा हुई थी। जी हाँ, 30 मई 2023 को विज्ञापन निकाला गया था और कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होने लगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 28 अगस्त की पहली बार, है ना, 28 अगस्त को पहली बार और 10 नवंबर को दूसरी बार एक अधिसूचना जारी की गई। और चूंकि आप सभी को पता है कि आपने एसटीईटी परीक्षा कब दिया था, तो सितंबर महीने में, ठीक, और इसका रिजल्ट आया था 3 अक्टूबर को। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 3 अक्टूबर एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद याचिकाकर्ता जो है यहाँ पर, जो कि याचिका पर सुनवाई की गई है इनके, है ना, ब्रजेश दास और अन्य रीट की याचिका पर, तो इनकी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता जो है वो विकास कुमार पंकज हैं। इनका कहना क्या है कि सीटें खाली रहने के बावजूद भी याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जाना एक मनमाना पूर्ण है, इसको माना जाए। बीपीएससी का ये ऊपर आरोप लगाया गया। तो सीटें खाली थी, ये बिल्कुल ये बात सत्य, और इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए थे।
जहाँ तक आप मुझे याद आ रहा है कि ये चीज़ें जो है सीटों की संख्याओं के बारे में हमने जानकारी दी थी। जब सीटें खाली थी और इनके पास जो है इनके डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ पर दस्तावेज थे यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए 28 अगस्त को एक बार आपका पोर्टल खोला गया था, फिर 10 नवंबर को दूसरी बार जो है अधिसूचना जारी की गई थी, और चूंकि 3 अक्टूबर 2023 को STET का रिजल्ट जारी हुआ, तो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता है जो विकास पंकज जी कहना है कि सीटें खाली रहने के बावजूद भी इन याचिकाकर्ताओं का चयन क्यों नहीं किया गया। ये एक मनमाना पूर्ण है यहाँ पर अपडेट। तो इसको लेकर जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है ना। और जो मामला फिजिक्स वाला है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति स्पष्ट करने को लेकर ये BPSC को दिया गया। अब ये क्या होगा कि मान लीजिए कि जिन लोगों का चयन नहीं हो पाया है वो छात्र अब यहाँ रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और हाईकोर्ट ने इसके ऊपर हल्फनामा भी मांग लिया है ना। और ये 4 हफ्ते के अंदर जो है इनको सब कुछ जवाब तलब करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, और आप अन्य अखबारों में आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको जो है देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के शिक्षक की भर्ती के मामले में मांगा जवाब। जी हाँ, दोनों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब भी हल्फनामा दायर कर अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब देने का आदेश दिया गया है। और न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरणपीठ, एकल पीठ ब्रजेश दास और अन्य के दायर जो अर्जी है उस पर सुनवाई की गई है। बताया गया कि कोर्ट ने बताया कि आयोग ने विभिन्न विषयों में शिक्षकों की बहाली को लेकर 30 मई को विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था। कंप्यूटर साइंस के 8,395 पद थे। पहली बार सत्यापन के लिए 28 अगस्त को पोर्टल खोला गया, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अधिसूचना जारी हुई। फिर 3 अक्टूबर को STET का रिजल्ट आया, तो दूसरी अधिसूचना फिर 10 नवंबर को निकाली गई। लेकिन सीट रिक्त रहने के बावजूद भी आवेदकों को चयन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि कागजात को अपलोड करने के लिए 18 से 30 अक्टूबर, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, 18 से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया था। इससे वास्तविक अभ्यर्थी जो कि रियल स्टूडेंट हैं, जिनकी योग्यता 22 जुलाई 2023 के पहले से पूर्व थी, उनका चयन नहीं हो सका। तो इनके साथ हुआ है गड़बड़। तो इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने कहा कि हमें परीक्षा का जो रिजल्ट है कंप्यूटर साइंस का उसको रद्द करने की इन्होंने मांग की है। अब इसके ऊपर देखिए BPSC का क्या जवाब आता है। एक मैटर और चल रहा है यहाँ पर फिजिक्स के आपके विषय को लेकर। फिजिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, इसके ऊपर भी सुनवाई हुई। क्या मामला था कि पटना हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में भौतिकी के शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया इस विषय को लेकर, है ना, जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है, और सरकार से ये जवाब तलब किया है और BPSC से भी। तो अंजनी कुमार शरण ही यहाँ पे इसकी सुनवाई कर रहे थे। तो मुरारी गुप्ता और अन्य के द्वारा ये याचिका दायर की गई, इसकी सुनवाई की गई। इसमें क्या था कि इसमें STET में आवेदकों के शामिल होने की अनुमति देने की मांग कोर्ट से की गई थी, और साथ ही आवेदकों को उम्र सीमा में छूट देने की भी मांग की गई। ठीक है, तो अब सुनवाई सप्ताह जो है 4 सप्ताह के बाद होगी। यही मैटर जो था, मैटर क्या है यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा इस पेपर में, जो कि फिजिक्स का जो आपका पेपर था सीनियर सेकेंडरी का था, है ना। और यहाँ पर नियुक्ति के मामले जो है सरकार के जवाब तलब किया है इसको लेकर कि नियुक्ति को लेकर जो याचिका दायर हुई है, हाईकोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह का समय दिया है उसको, और यहाँ पे सवाल जवाब को यहाँ पे मांगा है, उसका जवाब मांगा गया है सरकार से कि STET 2019 की बात हो रही है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 23 वाला मैटर नहीं है। कि जो रितिका रानी यहाँ पे कोर्ट को बताया था कि 2019 में STET में याचिकाकर्ता असफल रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स के शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। ठीक है, अब इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 5 प्रश्न उत्तर जो है, जो ऑप्शन आए थे 5 प्रश्न उत्तर वाले विकल्पों वाले, वो गलत थे, है ना। तो विकल्पों के कारण याचिकाकर्ता सफल नहीं हो पाया। इसको लेकर वहाँ पे याचिका दायर की गई थी। उसके बाद विशेषज्ञों की समिति ने इन गलत उत्तर विकल्पों की जांच की और फिर सही उत्तर का विकल्प दिया था। ठीक, तो फिर उसके बाद इसको एडिट भी किया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं जो है इस परीक्षा में सफल हुए। जी हाँ, जो भी याचिकाकर्ता हैं उसमें सफल हुए हैं, और यह गलती परीक्षा लेने वाली एजेंसी के कारण हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ये जवाब तलब किया गया है सरकार से कि एजेंसीज की गलती है, इसमें छात्रों की गलती है नहीं, और मामला जो है 2019 STET का है, तो इसको थोड़ा संज्ञान में लिया जाए। तो ये 2 खबरें हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि अपडेट है। लेकिन अंतिम तिथि के बाद जो योग्यता पूरी की गई है
यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की उन छात्रों के लिए अपडेट है कि कोर्ट ने बताया गया है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी को योग्यता पूरा किया गया है, ठीक है। और आयोग जो है 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का वक्त दिया था, जिसकी वजह से वास्तविक अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 22 जुलाई 2023 को पूर्व की थी उनका ही चयन नहीं हो पाया है। तो वैसे छात्र यहाँ पर कोर्ट का रास्ता देखे हैं और यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर परीक्षा रद्द होगी? अब ये विषय है यहाँ पर समझने का। अगर मान लीजिए कि परीक्षा तो रद्द नहीं है, रिजल्ट रद्द हो सकता है। जी हाँ, अगर कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट रद्द होता है तो इनके चलते, इन छात्रों के चलते जो है यहाँ पर फिर से इनका जो है सूची बनाकर दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। अब बहुत सारे छात्र जैसे कार्यरत हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि कंप्यूटर शिक्षक हैं जो कि कार्यरत हैं, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये अपडेट बिल्कुल मतलब डराने वाला बिल्कुल नहीं है कि क्या हमारा फिर रिजल्ट होगा नहीं होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिनका रिजल्ट हो चुका है वो बिल्कुल नहीं डरे। हाँ, यहाँ पर जो है वैसे अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल सकता है, जी हाँ, जो कि यहाँ पे इससे ग्रसित है। मतलब कि इनका जो है 30 मई 2023 को विज्ञापन जो निकाला गया था उसमें सीटें खाली रहने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट था 28 अगस्त से पहली बार और 10 नवंबर को दूसरी बार इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी, और 3 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ था STET का, जिसमें कि सीट खाली रहने के बावजूद भी इनका चयन नहीं हो पाया था। और ये जो है 22 जुलाई 2023 के पूर्व इनका जो है सारा योग्यता पूरा था, तो इनको बेनिफिट मिल सकता है। रद्द करने का तो सिलसिला यहाँ पे शायद ना हो, ऐसा जैसा कि बताया जा रहा है। रद्द होने की चांसेस बहुत कम है। अगर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया तो फिर सबका रिजल्ट बनाना पड़ जाएगा और TRE 1 से TRE 2 भी प्रभावित होगा, क्योंकि एक ही यहाँ पर STET के जरिए जो है दूसरा एग्ज़ाम भी लिया गया था। तो ये सारे मैटर हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि अब आज अपडेट किए गए हैं, और ये सारी सूचनाएं हैं जो कि हमने आप तक साझा किया है। तो प्लीज़ आप अपनी राय भी ज़रूर बताएंगे और यहाँ पर अपनी राय रखें, और पेपर लीक को लेकर आवाज़ उठाते रहें कि जो TRE 3 का पेपर लीक हुआ है एग्ज़ाम का डेट जल्द से जल्द दिया जाए। जय हिंद।